जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है। एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थी। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है। मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाता है, ये तो अल्लाह ताला को छोड़कर सिर्फ देवियों यानी फीमेल गॉड्स को पुकारते हैं। दरअसल ये सिर्फ सरकश शैतानों की पूजा कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने आइडल वर्शिप को डिस्क्राइब किया शैतान की पूजा से। इसी तरह सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम के कौल को नकल करता है। जो उनके पिता थे वो बुतों की पूजा किया करते थे और बुतों को बनाया करते थे। तो हजरत इब्राहिम ने अपने अब्बा से कहा कि ए अब्बा, आप शैतान की इबादत ना करें, बेशक शैतान तो अल्लाह ताला का नाफरमान है। या फिर अल्लाह ताला ने आइडल वर्शिप को शैतान की पूजा कहा। अब बाइबल पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे वर्सेस मौजूद हैं, न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट दोनों के अंदर, कि अगर आप किसी मूर्ति को पूज रहे हो तो दरअसल आप डीमंस को पूज रहे हो। मूर्ति पूजा कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये सदियों से चली आ रही है। कोई जानवरों की तस्वीर बनाकर पूज रहे हैं तो कोई इंसानों को और शैतानों को। पर आप ये बात याद रखें कि जिन मूर्तियों को, जिन आइकन को ये बनाकर पूज रहे हैं, लोग पूज रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उन मूर्तियों को ही पूज रहे हैं, बल्कि उन मूर्तियों के जरिए वो सर्कस जिनों की इबादत कर रहे हैं। अब हमारे ध्रुव भाई कह रहे हैं कि जितने भी लोग आइडल वर्शिप कर रहे हैं वो असल में एक ही खुदा की इबादत कर रहे हैं, बस उन्होंने अपने मुताबिक एक चेहरा दे दिया है। आप मुझे बताएं, क्या ये खुदा जिसकी कोई मिसाल है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, क्या वो ऐसा दिखता होगा? ये बात हर एक आइडल वर्शिपर जानता है कि वो एक रब को नहीं पुकार रहे होते, बल्कि वो जिनको पुकार रहे होते हैं वो अलग अलग देवी देवता होते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग अक्सरियत होती है, उनके अपने अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो उस एक खुदा से बिल्कुल परे होते हैं और ज्यादातर डिमोनिक होते हैं। एलिस्टर क्रॉली, जिसने नबी होने का दावा किया था शैतान का, इसने अपनी बुक के अंदर उस एंटिटी का जिक्र किया जो इससे बातें करती थी, यानी जो डीमन था जो इससे बात करता था। उसने इस एंटिटी का असली नाम जाहिर किया और बताया कि आइवास असल में लूसीफर है, डेविल है, शैतान है, द सुप्रीम सोल बिहाइंड राहूर, द सन, द लॉर्ड ऑफ और पर्टिकुलर यूनिट ऑफ द स्टेरी यूनिवर्स। हाँ जी, इसको अभी कंप्लीट करेंगे, पर उससे पहले बात कर लेते हैं द सन की, द सन गॉड की, जिनकी लोग पूजा करते हैं, सूर्य देव। इसने अपनी बुक के अंदर लिखा है, द डेविल और लॉर्ड एंड द गोट ऑफ मैंडिस, he is the lord of the sabbath of the adepts and is Satan, also the sun whose number of magic is 666, the seal of his servant the beast। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई जगह पर इसने शैतान को सन पुकारा है और इसके मुताबिक होरस, सन गॉड रा, लूसीफर ही है। और आप हमेशा इन खुदाओं के साथ हमेशा एक सन को देखोगे। एलिस्टर क्रॉली के एक फॉलोअर ने 1984 में एक बुक लिखी थी जिसके पोस्टर के अंदर आप सन मून को देख सकते हैं। इसने इस बुक के अंदर थेलमा और जितने भी पेगन्स रिलीजन है उनको यूनाइट किया और इसके अंदर इसने तांत्रिक टीचिंग दी, रिचुअल्स बयान किए जिससे आप उस एंटिटी को इन्वोक कर सकते, जिसका जिक्र क्रॉली ने अपनी बुक ऑफ थॉट या बुक ऑफ लॉ के अंदर किया। ये छोड़े आप, बल्कि एलिस्टर क्रॉली ने अपनी बुक मैजिक इन थ्योरी में पूरी एक लिस्ट बनाई है कबाला जादू की, जिसके अंदर उसने सन, मून, स्टार, ज़ोडिएक साइन, अलग अलग माइथोलॉजी के गॉड गॉडेस को मेंशन किया एंड उनको जादू का अहम हिस्सा बताया, जैसे उनके लिए मंत्रास को पढ़ना, उनको पुकारना। एक शैतान को पूजने वाला शख्स ये कह रहा है कि सैटन इज द सन गॉड। यही सेम बात रॉजर मार्न्यू ने भी बताई थी अपनी टेस्टिमनी के अंदर। ऑल्सो पूरे सैटनिज्म का ये बिलीव है कि सन सैटन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर हम सूरज की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा कर रहे होते हैं, तो हम भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। हम एक नीले या ब्लैक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, या फिर हम एक पीनस एंड वजाइना की पूजा कर रहे हैं तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये बेवकूफाना है। और ये बात एलिस्टर क्रॉली ने साफ कही थी कि दिस सर्पेंट सैटन इज नॉट द एनिमी ऑफ मैन। कुरान का उल्टा, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा कि शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है, पर ये क्या कह रहा है कि शैतान इंसानों का दुश्मन नहीं,
बट ही हु मेड गॉड्स ऑफ आवर रेस नोइंग गुड एंड इवल, पर उसी ने देवी देवताओं को बनाया ताकि हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। ही बेड नो थाईसेल्फ, ताकि आप खुद को जाने। ही इज द डेविल ऑफ द बुक ऑफ थोथ, और शैतान की निशानी बैफोमेट है। अभी आपने पढ़ा ना, शैतान की निशानी क्या है? बैफोमेट है। और जो लोग आग पानी हवा फलाने की पूजा करते हैं, आपको पता होगा कि बैफोमेट आग पानी हवा अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो हर चीज में भगवान है कहना बंद कर दो, क्योंकि बैफोमेट हर उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी इंसान आज पूजा कर रहे हैं। आग पानी हवा डिजायर ह्यूमन वर्शिप टोटली सब कुछ। और बैफोमेट क्या है? शैतान की निशानी है। और जिन्होंने सच्चे अकेले रब के अलावा किसी भी चीज की इबादत की, गोया उसने शैतान की इबादत करी। इसीलिए मैं कहता हूँ, अब मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊंगा कि किस तरह आइडल्स के अंदर शैतान खुद को दाखिल करता है। मान लो कि मैं रब को पुकार रहा हूँ बिना किसी आइडल के, तो मेरा ब्रेन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर सीधा खुदा से जुड़ेगा, क्योंकि उसने मुझे सलीका बताया कि मैं किस तरह उससे जुड़ूं। बट अगर हम कोई अपने सामने पत्थर रखते हैं फिर हम खुदा को पुकारते हैं, तो एक्चुअली में हम उस पत्थर को पुकार रहे होते हैं, एक वसीला बनाते हैं उस पत्थर को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। तो होता यह है कि वो आइडल एक पोर्टल बन जाता है। आप अगर खुदा को पुकारते हो, वो भी उस नाम से जो खुदा का है ही नहीं, तो उस वर्ल्ड में बहुत सारी मखलूकें रहती हैं खुदा के अलावा भी। सोचे, भगवान एक छोटी सी मूर्ति पर उतरेगा। अगर भगवान की झलक सिर्फ पहाड़ पर उतर जाए तो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और लोग बात कर रहे होते हैं एक छोटे से पत्थर पर भगवान उतरेगा। बल्कि जब हम किसी मूर्ति को पुकार रहे होते हैं तो हम पुकार रहे होते हैं जिनों को, जो उस मूर्ति को पोजेस करते। और यही रीजन होता है कि उनमें इतनी ज्यादा एनर्जीज होती हैं जो एक मिरर को भी तोड़ सकती है। याद रखें, खुदा कोई एनर्जी नहीं है, खुदा एनर्जी से कई परे है। और आपको पता है कि एक मंदिर को बनाने से पहले प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। ये एक रिचुअल होता है, इसमें कुछ मंत्र कुछ हिम पढ़े जाते हैं ताकि मूर्ति को जिंदा किया जा सके और उस देवी या देवता को इनवाइट किया जा सके कि वो उस मूर्ति के अंदर आए, जिससे मूर्ति की आंखें खुल जाती है और वो जिंदा हो जाती है। यहाँ तो क्लियर पता चल रहा है कि शैतानों को मूर्तियों के अंदर बुलाया जा रहा है बाकायदा रिचुअल के थ्रू। Not considered divine. During Pran Pratishtha, the idol is brought to life using mantras and divine shlokas. Once the ritual is complete, the idol becomes infused with immense spiritual power, surpassing human handling. To illustrate this, when the idol's eyes are unveiled, a mirror is often placed in front. The intense energy emanating from the idol causes the mirror to shatter, showcasing the divine energy present. अब ये कैसी एनर्जी होती है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और रही बात ध्रुव राठी की, तो उसने बहुत सारी गलतियां करी थी, पर मैंने ये चीज चुनी क्योंकि पहले से ही बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। बाकी उनको जो है रिप्लाई दे दिया गया है। हक वर्सेस बातिल ने भी जो है वीडियो अपलोड करी इस पर। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हो, जिसमें उन्होंने कम्प्लीटली उनकी बातों का रिप्लाई दिया हुआ है। मुझे बस ये बताना था कि आइडल वर्शिप क्यों हराम है और क्यों ज्यादा खतरनाक है, और अल्लाह क्यों कहता है कि मूर्तियों को पुकारना शैतान को पुकारना है। और इसीलिए आप देखेंगे सैटनिज्म और पेगनिज्म जो है बिल्कुल सेम टू सेम है। जो उनका बिलीफ है वही इनका भी बिलीफ है। बस फर्क इतना है कि सैटनिस्ट खुलकर शैतान को पुकारते हैं, जबकि पेगन्स जो है वो शैतान को ही भगवान बना देते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो लेट आई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो जल्दी आएगी। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।